बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। नाज़रीन, इस वक्त बिजली के जो नर्ख़ हैं वो हर जगह डिस्कस हो रहे हैं और ख़ास तौर पे साबिक़ वफ़ाक़ी निगरान वज़ीर गौहर एजाज़ जो हैं उनके जो ट्वीट्स हैं और उनके जो ऐलानात हैं और उनकी जो प्रेस रिलीज़ हैं, उन्होंने इस वक्त एक तहलका मचाया हुआ है और ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो अदायगियाँ हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इंकशाफात किए जा रहे हैं और ये इंकशाफात हो रहे हैं कि महंगी बिजली इस वजह से है कि बंद प्लांट्स के ऊपर अरबों रुपयों की अदायगियाँ हो रही हैं। ये इंकशाफात भी हो रहे हैं कि साबिक हुकूमत जो है उनके एक एडवाइज़र, उनका नाम लिया जा रहा है, उनकी तस्वीर शेयर की जा रही है, एग्रीमेंट और जो है डॉक्यूमेंट शेयर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनका जो आईपीपी था, उनका जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट था, उस प्लांट पर जो है 750 रुपये का यूनिट बेचा जा रहा है उनकी तरफ से। लेकिन मेरे पास कुछ और जो इंफॉर्मेशन है वो इससे भी आगे की है, प्रोग्राम में उसकी तरफ भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो की जा रही है वो ये है कि जो बिजली इस्तेमाल ही नहीं की जा रही उसके पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। गौहर एजाज़ साहब इस पर मज़ीद ये भी कहते हैं कि इन मंसूबों से, इन मुआहिदों से और इन कैपेसिटी चार्जेस जो है इनसे जान छुड़ा ली जाए। लेकिन सवाल ये है कि इनसे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है। और जो ये बात की जा रही है, बार बार बात की जा रही है कि मुल्क के 40 ख़ानदानों को मुनाफा दिया जा रहा है और इसमें ख़ुद हुकूमत भी शामिल है, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए दादोशुमार के मुताबिक 52% हुकूमत की मलकियत है और 28% IPPs जो हैं वो निजी शोबे के पास है। अगर आप 52% को 28% को जमा कर लें तो ये 80% मलकियत बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ख़ुद पाकिस्तानी चाहें तो इस बिजली की कीमत में बहुत बड़ी कमी ला सकते हैं। वफाकी वज़ीर के जो दिए हुए दादोशुमार हैं उनके मुताबिक बिजली की यूनिट की कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा ही ओवर चार्जिंग हो रही है और वो वसूलियाँ की जा रही हैं। अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। ये सूरत हाल है क्या? ये सूरत हाल ठीक किस तरह हो सकती है? और क्या हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस, हम सब डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं, क्या कैपेसिटी चार्जेस जो है हुकूमत क्या इन अदायगियों के करने से इनकार कर सकती है? और अगर इनकार कर सकती है तो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा इनकार किया गया तो रेकॉर्डिंग जैसा मामला हो सकता है। रेकॉर्डिंग वो मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक फ़ैसला दिया था, लेकिन जब वो इंटरनेशनल फोरम्स पर गया था तो वहाँ पर हमें ना सिर्फ ये कहा गया कि आप अदायगी करें, बल्कि इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आप एक कई 100 अरब रुपए का जुर्माना भी अदा करें। अब दूसरी तरफ डराया ये जा रहा है कि अगर हम यानी कि हमसे मुराद ये है कि हमारी रियासत, हमारी हुकूमत, हमारे टैक्सों की कमाई, हम अगर ये कैपेसिटी चार्जेस पे नहीं करेंगे तो इसके नतीजे में आलमी फोरम्स पर जाकर, इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है, डराया जा रहा है कि क्रेडिट रेटिंग मनफी हो सकती है। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि मुल्क जो है 2-3 तरीक़ों से ही चल सकता है। सबसे पहला तरीका यह है कि आप टैक्स दें, वो टैक्सों की कमाई से मुल्क चले। तो टैक्स तो भाई हम उस तरह नहीं दे रहे, हम GDP के 10% पे खड़े हुए हैं, टैक्स टू GDP रेशो के, तो टैक्स तो हम नहीं दे रहे। दूसरा तरीका ये हम कर्ज़ लें, कर्ज़ भी कितने लेंगे, बहुत ले चुके। और तीसरा तरीका यह है कि हमारे सरमायाकारी हो, हमारे पास डॉलर्स आएँ, और अगर आप ये काम करेंगे तो इसके नतीजे में डराया जा रहा है कि सरमायाकारी रुक जाएगी, आपकी क्रेडिट रेटिंग मनफी हो जाएगी। कोई बंदा यहाँ पर सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं कि आप जो मुआहदे करेंगे उनको लेकर चलेंगे या नहीं चलेंगे। बहुत ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। हुकूमत सच्ची है, गौहर एजाज़ सच्चे, फार्मूला क्या है, इस पर बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशकूर हूँ, काशिफ अनवर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ सिराजुद्दीन साकिब, SD साकिब के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर, आप प्रेसिडेंट हैं, मरकज़ी सदर हैं वापडा पैगाम यूनियन के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ अशरफ मेहताब साहब सीनियर इकनॉमिक रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ अनवर साहब, ये क्या इस वक्त कैपेसिटी चार्जेस, इतने बिल, इंडस्ट्री बंद हो गई, लाहौर के बारे में मुसद्दका इतलात हैं कि लेस्को जो इंडस्ट्री को बिजली बेचता था उसमें हर साल कमी आती चली जा रही है।
ऐसे में काशिफ साहब कैपेसिटी चार्जेस बिल, भारी बिल कैसे कम हो सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो IPPs का इशू उठाया वो सबसे पहले लाहौर चैम्बर ने उठाया। ये क्रेडिट भी लाहौर चैम्बर को जाता है और उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने, फिर फेडरेशन ने और तमाम चैम्बर्स ने उसके बाद IPPs का इशू उठाया। दूसरी बात, हम अब अपनी ये बिजली की कीमत को बढ़ाते जाएंगे। और इससे पहले आपने जब शुरू में आप बात कर रहे थे तो आप टैक्स की बात कर रहे थे, आप कर्ज़ की बात कर रहे थे, आप सरमायाकारी की बात कर रहे थे। पहली बात तो ये है कि जब आप ये कहें कि हमारे मुल्क के लोग चोर हैं और जब आप ये कहें कि टैक्स का पैसा मुल्क से बाहर चला जाता है, जब आप ये कहें कि इस मुल्क में सरमायाकारी ना करें, तो फिर और जब आपको ये पता हो कि आपका टैक्स का पैसा भी और जो सरमायाकारी आनी है वो भी मुल्क से बाहर चली जानी है, तो फिर मुझे ये बताएं इस मुल्क के अंदर टैक्स कौन देगा, क्यों देगा? और जब कोई टैक्स देता है तो वो ये सवाल करता है कि आप हमें सेहत, तालीम, पानी, बाकी सहूलियात देते हैं। ये तो आपके पहले बयानिए का जवाब हो गया। दूसरी बात, जब आप बिजली को महंगा करते जाएंगे और आप ये कहेंगे कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, आप ये कहेंगे कि जनाब हमारी 43,000 मेगावाट्स की जनाब हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और बहुत से IPPs गवर्नमेंट के अपने हैं और गवर्नमेंट खुद टैक्स लेकर खुद ही हम ही से टैक्स लेकर खुद ही टैक्स ले रही है, तो इसका जवाब कैसे हम ठीक करेंगे? एक और बात कि अब तो चलें, गौहर एजाज साहब ने भी बयान कर दिया जब वो रिटायर हुए मिनिस्टर से, तो उन्होंने बताया जी कि ये बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, अब ये हमें ठीक करना चाहिए है। तो चलें, ये भी बयान आ गया कि मर्ज़ क्या है इस वक्त। अब इस मर्ज़ का इलाज कौन करेगा और डॉक्टर कौन है? हम तो वो लोग हैं जो हम अफेक्टीज़ हैं। सही है। आप चाहे एक कंज्यूमर हैं, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप एक दुकानदार हैं, हमारे शहरी हैं, हम शहरी हैं, हमारे ऊपर तो कीमत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अब हमें यह भी पता है कि हमारे IPPs हैं, उन पे हम पैसे, हम नहीं बिजली ले रहे, उसके भी हम पैसे दे रहे हैं। हमें यह पता है गवर्नमेंट के IPPs हैं, गवर्नमेंट हम ही से पैसे लेकर और हम ही को वो खुद ही ले रही है। अब इसको ठीक कैसे करना है? गवर्नमेंट के पास ये नेपरा से अब पूछा जाए। ये देखें, अब जो हमें इसकी कोई कमेटी नहीं बनानी चाहिए, हमें नेपरा से पूछना चाहिए कि जब से IPPs बने हमने कितनी पेमेंट की, कितनी पेमेंट हमने ऐसी अपनी कैपेसिटी चार्जेस की या ऐसे यूनिट्स की जो हमने खरीदे ही नहीं। सही। कौन से यूनिट्स, जो कौन से IPPs जो 2000 में लगे थे और उससे पहले कौन खत्म होने के लिए जा रहे हैं और अगले IPPs के साथ उस फैसले को दोबारा रिन्यू ना किया जाए। हमारा जेनको और हमारा कैपको ये भी गवर्नमेंट के हैं, इनको बंद किया जाए। जो 43,000 मेगावाट्स हैं उसमें से 8,000 तो वैसे ही निकल जाएगा। और एक और बात, जो अगले एग्रीमेंट्स की इजाजत गवर्नमेंट ने दे रखी है उसको सबसे पहले खत्म किया जाए कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई भी लगेगा तो वो हाइडल लगेगा या रिन्यूएबल का लगेगा, सोलर का लगेगा, ये इसी कीमत में ये नीचे हो सकता है। और एक और सवाल जो मैं हर जगह कहता हूं, जो पाकिस्तान का कर्जा $150 बिलियन हो गया, क्या नजम साहब आपका कितना शेयर था उसमें और मेरा कितना था, SP साहब का कितना था और साथ जो हमारे भाई बैठे हैं इकोनॉमिस्ट, इनका कितना था? वो $150 बिलियन कहां गया? वो मुल्क पे क्यों नहीं लगा? अगर कर्जा लिया गया मुल्क के लिए, हमारे लिए, और हम उस पैसे की पेमेंट कर रहे हैं जो पैसा हम पे ही नहीं लगा, तो पहले तो सवाल ये आना चाहिए ना कि ये सारी बातें हम करते रहते हैं और गौहर एजाज साहब भी जो बातें कर रहे हैं वो बातें भी कोई बहुत बड़े इंकशाफात नहीं है। वो चीजें हमें पहले से मालूम थी, उन्होंने उसको दोबारा कॉम्पैक्ट एक सूरत में दे दिया। अब मैं गौहर एजाज साहब से वैसे एक सवाल करता हूं, अगर वो मुझे मिले तो मैं उनसे सवाल करूं कि गौहर साहब, आप जब खुद वफाकी वजीर थे, बड़े तगड़े निगरान वफाकी वजीर थे आप, और पता चलता था कि बड़ी बड़ी ताकतवर चीज़ें, बड़े बड़े लोग आपके पीछे हैं, सर आपने उस वक्त क्यों नहीं ये काम किया? आप उस वक्त ये काम करते हिला के रख देते सबको। अब आप बाहर आ गए हैं, अब पता नहीं, लोग कह रहे हैं शायद अगले टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए सारा कुछ कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, ये तमाम सवालात आपसे होने चाहिए, आपसे भी पूछा जाना चाहिए कि सर उस वक्त क्यों नहीं था और अब क्यों है और अब इसका हल क्या है? असल में मैं SG साहब सिर्फ एक सवाल, बड़ा एक जो स्पेसिफिक सवाल था, हर बंदा कर रहा है, बीइंग प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप समझते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स रोकी जा सकती हैं? जी बिल्कुल रोकी जा सकती हैं। व्हेन यू हैव अ विल देयर इज अ वे।
अच्छा, और अगर आप गवर्नमेंट आज इंडस्ट्रीज के- सोचे कि आप हमने सनतकारों के सरमायाकारों के नुमाइंदे हैं, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये मुआहिदा तोड़ सकती है? नहीं, मैंने देखें यहां पर अब तीन बातें हैं। ऐसे आईपीपीज जो हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ किए आप छोड़ दें। अच्छा, ऐसे आईपीपीज जो गवर्नमेंट की अपनी मलकियत में है, गवर्नमेंट उनको इंस्टॉल वहां से उसको खत्म करे। सही है। तीसरे लोकल इन्वेस्टर्स, जो लोकल आईपीपीज हैं, गवर्नमेंट क्या जिन लोकल इन्वेस्टर्स के, जिन लोकल आईपीपीज के हैं, क्या वो मुहिब्बे वतन नहीं है? लोकल आईपीपीज और गवर्नमेंट ऑन्ड आईपीपीज जो हैं उनमें भी पहले उनको इंटरनेशनल देख लें। शेयर- ना मैं जो कहना चाह रहा हूं ठीक उसमें है। भी इंटरनेशनल शेयर्स कितना है किए जा रहे हैं ना, किए जा आप रहे उस इंटरनेशनल शेयर को छोड़ दें। ये साहिवाल वाला जो है सर उसमें भी है। सर आप इसको सरकार का ना? देखें, पहले तो तफसील ले लेना सारी की सारी। सही, देखें अब रोके हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। एस डी साकिब साहब, कैपेसिटी चार्जेस, हमारा इस वक्त मसला ये बना हुआ है कि बिजली बन नहीं रही, हम उनके सिर्फ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर जो है हम पेमेंट्स करते चले जा रहे हैं, मेरे सबकी दूसरों की जेबों से निकल रहे हैं। यूनिट जो है वो कम अज़ कम जो है वो 25, 30, 40 से लेकर 48 और 60, 70 रुपये तक पहुंच गया। सर किस तरह कम करें? देखें, असल चीज़ जो है वो बीमारी का सबको पता है। जी हाँ, असल बात है इलाज, और इलाज किसने करना है? ये दो चीज़ें हैं। जिन्होंने इलाज करना है, अगर उनकी नीयतें सही हो जाएं तो कोई मसला ही नहीं है। अगर नीयतें सही हों तो इस मसले का हल मौजूद है, ये नामुमकिनात में से नहीं है। अगर एक तरफ 24 करोड़ आवाम है और एक तरफ 40 ख़ानदान है, अगर 40 ख़ानदानों के मुफादात को देखा जाएगा तो 24 करोड़ आवाम पिस जाएगी, मुल्क पिस जाएगा। अब देखें 25% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, और इसके आईपीपीज़ के सबसे ज़्यादा मुतासरीन पाकिस्तान के अंदर हमारे वापडा मुलाजमीन हैं, जो हर रोज़ गलियों मोहल्लों में इसकी सजा भुगत रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, वो ज़ख्मी हो रहे हैं। हमारे अपने पावर हाउसेज जो हैं जनकोज, वो बंद हो चुके हैं, वो खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हालांकि वो सस्ती बिजली देते थे। ये महंगी बिजली के मुआहदे जो हैं, ये सियासी मुआहदे, ये सियासी जो क़यादत है हमारी, वो इनको ख़त्म कर सकती है। इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ नीयतों को सही करने की ज़रूरत है। अवाम और मुल्क के मफाद को तरजीह देने की ज़रूरत है। आप देखें कि मैं अर्ज़ करूँ कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, कहीं पे चले जाएंगे, बड़े जुर्माने हो जाएंगे, पहले कर चुके हुए हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, एक तो बात अभी सामने आई है कि 52% और टोटल 80% ऐसे हैं जिनमें हमारे पास मुकम्मल अमल दखल है और हम उसके लिए बड़ी आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं। बाकी जो 20% है उसके तो 20 साल पूरे हो चुके हैं। वो 2022 में जब पूरे हो गए तो उनको क्यों एक्सटेंड किया जा रहा है? वो तो हमने अपने गले में दोबारा मुसीबत डाली है, ये जानते बूझते हुए भी कि ये हमारे मुल्क की तबाही का बायस है। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने 22 में ख़त्म होने वाले IPPs के एग्रीमेंट्स को एक्सटेंड किया है वो इस कौम के मुजरम है। ये जो आर्टिकल 6 लगने की बातें होती हैं, मैं कहता हूँ ये उन पर लगना चाहिए। क्या इस पर पूरी मैशत डूब रही है। आईपीपीस के मुआहदों को रिन्यू किया, आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए। असल बीमारी देखें क्या है, उसका इलाज क्या है, हल क्या है, उसकी तरफ आना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर हर मसले का हल मौजूद है। ये जो आर्बिट्रेशन की बात हो रही है, ये एग्रीमेंट्स की बात हो रही है कि ये इंटरनेशनल हैं, इसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और इसके ऊपर वो कैडोक की तरह हो जाएगा, रेकोडिक की तरह। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। दो अफराद के दरमियान, दो पार्टीज़ के दरमियान जब एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में अगर कोई खामियां हैं, कोताहियां हैं, कोई किक बैक्स हैं, कोई किसी के ज़ाती मुहादात हैं, तो उसके ऊपर उसको आप रिव्यू का नोटिस दें कि ये एग्रीमेंट जो है हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं है, हम इस पर नज़रसानी चाहते हैं। बैठें, आप हमारे साथ बैठें, बैठ कर इसको नज़रसानी करें। अगर वो दूसरी पार्टी इस पर तैयार नहीं होती है तो फिर हम कोर्ट में जा सकते हैं। हम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि ये बदनीयती पर मबनी मुआहदे हैं, ये हमारे मुल्क के एनर्जी सेक्टर के बेहतरी के लिए नहीं है, इसलिए इन मुआहदों को रिव्यू किया जाए, इन मुआहदों को कैंसिल किया जाए। हम इन मुआहदों के मुतहम्मल नहीं हो सकते, हम ये पेमेंट नहीं कर सकते। अवैस लगारी साहब कहते हैं रेकोडिक जैसा मामला हो जाएगा, हमारी क्रेडिट रेटिंग मनफी हो जाएगी, लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे। उसमें उनके एक्चुअली उनके मुफादात का इशू है ना। बड़े खानदान जो हैं, अवैस लगारी बेचारे का क्या, मेरे ख्याल उसकी तो शायद कोई आईपीपी उनका नुमाइंदा तो है ना जी, वो जिन्होंने उसको बिठाया हुआ है, उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो उसने करना है ना अवैस लगारी ने। अवैस लगारी का खुद का इशू नहीं है, उन खानदानों का इशू है जिनका वो नुमाइंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, वफाकी वज़ीर पावर बनाई। सही है। वो आप कह रहे हैं कि वो इस वजह से ये बात कर रहा है, इस वजह से ये बात कर रहा है। अगर उसकी नीयत सही हो, अगर उसके जहन में मुल्क और कौम का मफाद हो, अगर उसके जहन में मुल्क की इंडस्ट्री को बचाने का इशू हो, अगर उसके जहन में 24 करोड़ आवाम का एहसास हो, तो मैं समझता हूँ कि कोई इशू ही नहीं है। वो नीयत की बात है, नीयत सही कर लें तो इंशाल्लाह
मसले रिवाइज हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इन पे हम जो है कैंसिल भी हो सकते हैं, इसका भी तरीकाकार कानून में दर्ज है। मनसूख भी हाँ मनसूख हो सकते हैं, इसलिए हो सकते हैं कि ये मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है, उस पर किकबैक्स शामिल हैं। अब देखें ना, 195 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस अब तक हम दे चुके हैं, कितना पैसा बनता है, और इसके सबसे ज़्यादा मुतासिर हम और हमारे मजदूर हैं, जो आए रोज़ मार खाते हैं, जो तशद्दुद का निशाना बनते हैं। अवाम के सामने तो वो होते हैं जो मीटर रीडर हैं, जो लाइनमैन हैं, वो उनके सामने गुस्सा अवाम उनके पर निकालती है। नहीं, वो गुस्से की और भी बड़ी वजूहत हैं, सिर्फ यही नहीं है, खैर वो और भी बड़े काम डालते हैं। भाईजान मैं हमेशा अपने शहीदों को सलाम भी करता हूँ, उनके लिए आपके लिए बेहतरी के लिए भी करता हूँ, जो गलत चीज़ है वो गलत है। एक बात अर्ज कर दूं, मैं आपको बताऊँ, वो एक बात अर्ज कर दूं, हमारे अदारे के अंदर इस वक्त हजारों मुलाजमीन नौकरियों से डिसमिस हो चुके हैं। अगर उनके ऊपर कोई कंप्लेंट आती है ना, शिकायत आती है किसी ने बिजली चोरी में मामलत की है, तो उनके ऊपर हम करेंगे, इस पर करेंगे जरूर। लेकिन बड़ों को नहीं कोई पकड़ता। आना चाहो, मुझे सिर्फ बीच में सिर्फ एक कमेंट दीजिएगा, ये मुआहदे रिवाइज या कैंसिल हो सकते हैं? देखिए, ये एक लीगल क्वेश्चन है और इस पे लीगल एक्सपर्ट्स मेरे, देखिए जब एक चीज़ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अच्छा, रीनेगोशिएट तो हमेशा किया जा सकता है। और मैंने भी अपने, जब मैंने आपने मुझसे पहला सवाल किया तो मैंने ये कहा कि अपने इस फैक्टर को निकाल कर और अपने देखिए फॉरेन इन्वेस्टर तो इस वक्त आपके मुल्क पे पहले ही नहीं एतबार कर रहा। जी हाँ। अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को छोड़कर जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है और जो आपके लोकल आईपीपीज की इन्वेस्टमेंट है, अच्छा, सबसे पहले आप उस पर बात करें। और जो आपके ख़त्म हो रहे हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्हें रिन्यू ना करिए। हम बहुत कुछ इसमें ही ठीक कर लेंगे। अगर हम इसको ठीक करने की तरफ आएं तो हम ठीक कर सकते हैं। मैं ये लोकल, अशरफ मेहताब साहब, दो चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं लोकल हैं, इंटरनेशनल हैं। क्या ये लोकल हैं? दूसरी बात, मुशर्रफ दौर के एक वज़ीर साहब और इमरान खान साहब के एक मुशीर साहब, उनका नाम लिया जा रहा है कि वो तो एक एक यूनिट जो है वो 750 रुपये का बेच रहे हैं, उनकी तस्वीरें शेयर हो रही हैं। हक़ाइक़ क्या है? सबसे महंगा ये बेच रहे हैं। वो बिल्कुल सही है आपकी बात। ये सबसे महंगा जो है आपको का है यूनिट, वो कितने का? उसके बाद ये कितने में पड़ रहा है? 1000 से ऊपर। हाँ जी, 1000 से ऊपर का। और उसके बाद ये 700 समथिंग का आता है, जो कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब है, जो 2 दफ़ा मशीर और वज़ीर रह चुके हैं। अब इसमें मैं आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। ये जब मुशर्रफ का दौर था, 11 साल वो दौर रहा, वो बदतरीन दौर इस हवाले से था। इस हवाले से कैसे था कि जब वो रहे तो वो शहनशाह थे, वो बादशाहगर थे, जिसको चाहते थे नवाजते थे, जिसको चाहते थे नहीं नवाजते थे। उन्होंने अपने 11 साल दौर में उस तरह वो बिजली की पैदावार नहीं बढ़ाई जो बढ़नी चाहिए थी। गो के उसके दौर में जो इंडस्ट्री थी वो फल फूल रही थी, मज़ीद लग रही थी। जब वो फल फूल रही थी तो उसको नबज़ उसकी चलाने के लिए बिजली भी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की। और ये मैं खुद मिला था चेयरमैन वापडा से, तारक अमीर साहब थे, वो चेयरमैन वापडा थे, उसी दौर में रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो 19 दफ़ा जाके 2 प्राइम मिनिस्टर से मिले थे उस वक्त के, शौकत अजीज़ साहब से और जमाली साहब से। उन्होंने शौकत अजीज़ साहब को ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि ये मसला आपका आएगा, बहरान आएगा बहुत बड़ा, इसके ऊपर कुछ करें, को बिजली बढ़ाने के हवाले से कुछ करें, जो भी करना है। तो वो यही कहते थे कि वो बास का मसला है। तो आपको पता है बास किसको कहते थे? शौकत अजीज़ साहब, मुशर्रफ को। तो आप जाएँ वो हो जाएंगे। 11 साल जब 10 साल गुजर गए तो आखिरी साल रह गया तो उनके ऊपर बहुत बर्डन आया। तो फिर उनको कालाबाग डैम भी याद आ गया, फिर उन्होंने कोई आईपीपी के हवाले से भी कोई बातचीत की और ये लगने शुरू हो गए। तो ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब उस वक्त भी वहीं पे कैबिनेट के अंदर ही मौजूद थे। और भी बहुत से लोग थे जिनके थे। जहांगीर तरीन साहब है, वो शुरू से रहे, उनका एक वोट जो कम था, आपको पता है जमाली साहब का एक वोट का मसला बना था, तो वो वोट किसने दिया था? वो जहांगीर तरीन साहब ने दिया था। कैसे दिया था? ये पीछे इसके यही कहानी किकबैक के हवाले से अरबों रुपए के इन्होंने लोन माफ़ करवाए थे अपने, उसके बाद अरबों रुपए के इन्होंने मफादात लिए। सारी काटन बेल्ट थी वो उजाड़ के रख दी, वहाँ पे जाके संते लगाई वो शुगर मिलें, और उन शुगर मिलों के इवज़ वहाँ पे लगाने के बाद पाबंदी लगा दी कोई और ना है, और वो सारी काटन बेल्ट जो गन्ने के बेल्ट में चेंज हो गई। तो ये इनके बड़े बड़े मफादात हैं। ये जो शोर डाल रहे हैं गौहर इजाज़ साहब, बड़ी अच्छी बात है। इसमें अगर अवाम का मसला ना होता तो सारी हकीकत सामने आ जाती। ये इनके पीछे कुछ और ही है। एक तो आपने जो बात की वो भी है, एक और है कि इनकी कोई अपनी इंक्वायरी भी खुल रही है, तो वो भी है। कुछ तो कुछ चाहिए ना उनको शोर डालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब इनको क्यों नहीं ख्याल आया पहले ये सुने, एक मेरी बात एक बात मैं करना चाहता हूँ। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता था, अरसा दराज से गया, और ये कहते थे मुशर्रफ दौर के बाद, जरदारी दौर में,
हमें बिजली चाहिए एनी कास्ट। लो वो एनी कास्ट इनके गले में तो पड़ी नहीं है, इनको तो सस्ती बिजली मिलती रही है भाई। अभी भी ये क्या है, अभी क्या मसला है, ये कहते हैं 15 सेंट की हमें बिजली नहीं चाहिए, 9 सेंट की चाहिए। 15 सेंट कितने बनते हैं, 20 रुपये बन जाते होंगे, 25 बन जाते होंगे। इनको 25 रुपये का यूनिट मिले और आप मुझे 80 रुपये का, ये 60 रुपये का यूनिट मिले, तो ये कहाँ की इनकी जो है वो जो है इंसाफ है। मकसद सिर्फ ये है कि इनको वो जीरो रेटेड जो 5 सेक्टर थे, हुकूमत ने उनको ख़त्म करके उनको जनरल में ले गए हैं। अब इनको पता है कि 18% टैक्स देना पड़ेगा, बाकी मामला भी होंगे, तो अब सारा कुछ इनको याद आ गया। पहले क्यों नहीं आपका दुख याद आया था, पहले दर्द किधर गया हुआ था, अब दर्द शुरू हुआ है। पहले क्यों नहीं, पहले फकीर की स्कीम से लेते हैं जाके, पहले दर्द इनको नहीं था ख्याल, अब इनको पता चल गया ओह बड़ा जुल्म हो गया। इनके अपने टैक्स साल मिलर के बेताशा इसमें मंशा किनका है, ये एसएम तनवीर साहब के भी 1-2 हैं और बाकी लोगों के भी हैं। तो क्या वो ख्याल नहीं था? असम तनवीर का तो कहने काफी कम रेट है बाकियों की निस्बत। कम रेट तो अब है ना, तो वो 14 सेंट सुन ले, कम रेट पे से वो कहते हैं ना कि कम है, मुझसे नेगोशिएट करो, मैं देने को, तो चले ठीक है, वो कहते हैं मैं करने को तैयार, तो बाकी क्यों नहीं कर रहे भाई। अब इनमें एंग्रो वाले हैं, एंग्रो वाले को कम सेठ आदमी है, हमें ये हुकूमत कहती है आप कुर्बानी दे, हर साल गरीब को कहती कुर्बानी दे, तो इनके लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है यार। हमारा खून नहीं छोड़ रहे हो, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, हमें वो वाजिबा खाने में ले गए हो, हमारा रह क्या गया पीछे भी, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, लोगों के बच्चे नहीं पढ़ रहे, सेहत का मसले हैं, 60-60 रुपये यूनिट यार, खुदा का खौफ नहीं है। और ये कितने के खानदान है, इनके कितने के पेट भरने हैं, टेक्सटाइल मिले इनकी, ट्रांसपोर्ट इनका, फलाना इनका, इनके ये IPP इनके, पीछे रह क्या जाता है। पाकिस्तान इनका है यार, फिर दो इनको निकालो, हमको जूते मारो, मार तो रही हो, फिर हमें कहाँ, क्या हम इंडिया के लोग हैं, हमारे जो गरीब अवाम है कहाँ की रहने वाली है। खुदा का खौफ करे यार, यही कराने, यही वो सारे वही बार बार आ रहे हैं ऊपर। अब ये देखें इमरान खान साहब का हिज़्ब इख्तिलाफ है, उनका काम है इस इशू को उठाना, क्यों नहीं उठा रहे, उनके अपने लोगों के बीच में है यार। ये अभी रिसेंटली जो पीछे उन्होंने बयान दिया था आपके जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, गोहर अयूब साहब, शुक्रिया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, IPP वाले मान गए हैं, वो हमने रिवाइज कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर, तो ये सारे कसूरवार है ना। ये सही कह रहे हैं कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इनकी ये हरकत है, इनको नजर नहीं आया इन्होंने कितनी किक बैग ली होगी। मुशर्रफ ने खुद, उसकी वीडियो मौजूद है, उसने कहा अगर 1 सेंट बढ़ा दूं ना मैं इनका, मुझे 1 रुपया किक बैग में आ जाता है। 1 अरब रुपया 1 सेंट में, तो ये कितने सेंट बढ़ाए हुए हैं, 4 सेंट 5 सेंट पे दुनिया में वादे हो रहे, 14 सेंट पे किए हुए यार। 17% इनकी जो है वो इनकी कैपेसिटी उसके हवाले से जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, लिक्विडिटी के हवाले से 40% उसको दे रहे हो, किस चीज़ का दे रहे हो भाई। और ये कहते हैं नहीं हो सकते, हो सकते हैं। जिन लोगों को फैज पेमेंट हुई है उनका ऑर्डर नहीं हो सकता। ये बड़ी अहम बात है। इसमें मैं सवाल आपसे अलग करूंगा कि ये किस बुनियाद पर हुकूमत को क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए, जो कानूनी बुनियाद क्या हो सकती है कि हम इस पर आगे बढ़ सकें। गौहर एजाज साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, रहे हैं, उनके हवाले से जितनी बात हुई वो जब भी मौक़िफ़ देना चाहें हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात करनी है आवाम के हवाले से, और आवाम के हवाले से बात की है कि अगर आप हमें जो एक यूनिट है वो 48-49 रुपये का बेचते हैं, जो 500-700 यूनिट खर्च कर लेता है उसको, और उसके बाद आप इस पर टैक्स लगाते हैं तो वो 70 रुपये पर जाके पड़ जाता है, तो फिर बात तो हमें करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि जनाब वो कौन सा तरीक़ाकार है, किस तरह हम इससे जान छुड़ा सकते हैं अपने बिजली के रेट। अगर हम ये कहें कि हमें यूनिट जो है 10 रुपये का पड़ता है और 18 रुपये हम उस पर कैपेसिटी चार्जेस अदा कर देते हैं, तो भाई ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और कोई भी जमहूरी हुकूमत जिसने अवाम का सामना करना हो, चाहे उसको अभी ये ख्याल हो कि वो 4-4.5 साल बाद करेगी, उसको यकीनी तौर पर इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पर स्टूडियोज़ में मेरे साथ काशिफ अनवर मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सराजुद्दीन साकिब साहब, SD साकिब साहब मौजूद हैं, आप मरकज़ी सदर हैं वापडा पैगाम यूनियन पाकिस्तान के, और अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। और अशरफ साहब, मैं ज़रा कंटिन्यू करना चाह रहा था आपसे, और ये सवाल करना चाह रहा था कि वो क्या बुनियाद हो सकती है जिसकी बुनियाद पर हम इन IPP से बात कर सके। कोई ऐसा जवाब दें कि बात हो सके, जो मुआहदे हुए हैं उनको खोला जा सके। अभी किकबैक्स की बात हो रही थी, अभी करप्शन की बात हो रही थी, अभी बहुत ज़्यादा फज पेमेंट्स की बात हो रही थी, कैसे? इसी तरह से ना कि एक बंदा है, उसने अगर IPP लगाया, उसको 17% के हिसाब से पेमेंट होनी थी, 40 की हुई है, तो फिर ये फजी हुई ना ऊपर। सही है, क्यों दी उसको पैसे, किसने दिए, बैग लिए होंगे,
ये जो मुआहदे रिवाइज हुए, जब उनको पता है कि हमारी कैपेसिटी जो है इस वक्त तलब जो है वो 27,000 मेगावाट है और बहुत भी पीक पे जाए तो 30,000 मेगावाट पे, अब वो 44,500 पे कैसे चली गई भाई? ऊपर वाले जितने किए हैं फिर किस लिए किए? वो किकबैक के लिए किए होंगे ना, जब जरूरत ही नहीं है आपको एक चीज की जरूरत ही नहीं है। आप बड़े सादा अल्फाज में कह रहे हैं कि इनके साफ शफाफ होने पे सवालिया निशान लगाया जा सकता है और इस पर गुफ्तगू शुरू हो सकती है। सारे जितने हैं ये 106 इस वक्त IPP है, सबके साथ है, ये चाहे वो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, चाहे वो किसी ने लगाए हैं, चाहे जो भी है, हमारा खून निचोड़ना था, वो उन्होंने उसी में से हमारे जो आने वाले वक्त में उन्होंने सोच कर रखा था उसमें किक बैक ले ली जो जो उस वक्त था कर। अदरवाइज अगर इनको इतना ही अवाम का या हमारा दर्द होता, जैसे कहते हैं जी हमें अवाम का दर्द है, और दर्द उस वक्त उठता है जब ये हुकूमत में चले जाते हैं, उसके यानी हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हैं। हाँ, और जब हुकूमत में जाते हैं वो सारा दर्द ठीक हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जब ये हिज़्ब इख्तिलाफ में थे तो उसके बाद इसको रिवाइज करवा लेते। ताकतवर लोग हैं ना, ठीक है, इनके अपने नहीं है इसमें। अब ये जितने ग्रुप मैंने ये आपको गिनवाए हैं, ये क्या कर रहे हैं? टैक्स पूरा दे रहे हैं क्या? इनको तो बड़ी जगहों से पकड़ा जा सकता है यार, एक नहीं है, इनकी तो कई ऐसे मतलब स्कैंडल है। खुदा की कसम, अगर हुकूमत चाहे, कोई बंदा ऊपर चाहे, हुकूमत इसलिए नहीं चाहेगी कि उनका अपना इंटरेस्ट है इसमें, वही लोग हैं ना इस वक्त भी, और या बदलेंगे तो फिर दूसरे आ जाएंगे। सबका इसमें इंटरेस्ट है। अगर कोई इसमें सही आ जाए, कोई वाकई सही ऊपर से उसको ताकत मिल जाए और आगे बैठ जाए, इनकी करे इन्वेस्टिगेशन के करवाए ऑडिट, मैं कहता हूँ ये खुद ही छोड़ के भाग जाएंगे। ये कह देंगे जी हाँ माई बाप सानू माफी दे दे, बाकी कारोबार भी चलाना है, खुदा के लिए हम ये छोड़ देते हैं। अच्छा, इस तो ये गड़बड़ अंदर निकल सकती है, एक नहीं बहुत सी गड़बड़ है। SD साकिब साहब कमेंट करेंगे कुछ इस सारी? हाँ जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब देखें ना, 9 मई के ऊपर जिनको उन्होंने निशाना बनाया था, 1000 तरीकों से बनाया। मुल्क और कौम के ये जो IPPs के मुआहदे हैं, अगर इन लोगों को इन हथकंडों के साथ सीधा किया जाए, ये जरूरी है मुल्क को बचाने के लिए, तो कोई हर्ज नहीं है। इसको ये समझा जाए कि जिस तरह जिना उस पे हमला था, ये अवाम पे हमला हुआ है। उससे बड़ा हमला है उससे बड़ा हमला, ये 24 करोड़ अवाम के जिंदगी के ऊपर हमला है, ये इस मुल्क के मुस्तकबिल के ऊपर हमला है ये। इसलिए इसके ऊपर वो सारे इकदाम जरूरी हैं और वो जायज़ हैं, वो गैर कानूनी नहीं है। उनको पकड़ा जाए, उनको सबको फिक्स किया जाए, तो ये खुद ही कह देंगे जनाब हम माफ़ी चाहते हैं या हम इन एग्रीमेंट से विड्रॉ होते हैं, तो ये एक रास्ता मौजूद है। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, वापडा ने 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे गवर्नमेंट को पेश किए। उन पर गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो नहीं दी, किसी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी। इस मुल्क के अंदर सबसे सस्ती बिजली हाइडल बिजली है, और अल्लाह ताला की इतनी नेमतें इस मुल्क के अंदर हैं पानी की कि जगह जगह पर हाइडल पावर हाउसेज लग सकते हैं, डैम्स बन सकते हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं था। यहाँ हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब सर पे पड़ती है ना, उस वक्त फौरी उसका आर्जी हल निकाला जाता है और मसले से निकलने की कोशिश की जाती है। या लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो है, लॉन्ग टर्म मंसूबे नहीं बनाए जाते। कि 2012-13 में जैसे अशरफ मेहताब साहब भी कह रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ का जितना दौर था उस दौरान बिजली बनाने के कोई मंसूबे नहीं लगाए गए, अगरचे हमारे पास फंडिंग फंडिंग हो रही थी अच्छी खासी, इंडस्ट्री भी हमारी उस वक्त फल फूल रही थी, यूनिवर्सिटियाँ भी बन रही थी, बिजली की तलब बढ़ रही थी। फिर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौर में, तो फिर फौरी हाल यही था कि आप IPPs की तरफ चले जाए। वो तो वक्ती बात है ना, लेकिन उसके बाद किसी ने सोचा कि आगे इस मुल्क की आज से 10 साल बाद 20 साल बाद क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी एनर्जी की, उसके लिए मनसूबबंदी की किसी ने, किसी गवर्नमेंट ने नहीं की। उन्होंने कहा कि चूंकि लाहौर जैसे शहर में 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी उस वक्त और बदतरीन दौर था, तो कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। उनकी दलील ये है। उस वक्त की हद तक ये ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन हुकूमतों ने इसके बारे में ये गौर किया कि आइंदा आने वाले 10, 15, 20 साल के बाद हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी एनर्जी के हवाले से, उसके लिए कोई मनसूबाबंदी की गई। वापडा का दायरा था ना, उसको भी तोड़ दिया गया, उसके टुकड़े कर दिए गए, बिजली कंपनियां बना दी गई, ये सारे के सारे IMF वर्ल्ड बैंक के प्लानिंग के ऊपर सारा काम किया गया, और इस मुल्क के मुफाद में तो किया कुछ नहीं किया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज भी इसका हल ये है कि हुक्मरान बैठकर इस पर मनसूबाबंदी करें, वापडा को इख्तियार दें, वापडा ने जो मनसूबे पेश किए हैं उन पर अमल दरामद करें। इसमें निजी शोबे को भी शामिल किया जा सकता है। आप हाइडल पावर हाउस बनाने के लिए अरबों, उसमें ज़्यादा सरमायाकारी की ज़रूरत है, उसमें उनको आप पेश करें, उन्हें कहें कि जी ये बिजली जो पैदा होगी इतने साल इसका मुनाफा आपको मिलेगा। सबसे सस्ती बिजली ₹1.20 फी यूनिट आज भी हाइडल बिजली वापडा दे रहा है। कहाँ 80 रुपये, कहीं 70 रुपये फी यूनिट है, कहाँ जनाब ये ₹1.20 बिजली मिल रही है, मिल सकती है।
लेकिन इस तरफ आता कोई नहीं, इसलिए कि यहाँ किक बैक्स नहीं है, यहाँ पर वो मुफादात नहीं है, यहाँ पर वो करप्शन नहीं है जो दूसरे तरीक़ों से हो सकती है। इस तरफ कोई नहीं आ रहा है। इसमें अशरफ फैयाज साहब, हमने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो हैं, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाती है, आज़ाद कश्मीर की बात की जाती है, वहाँ पर लगाए जा सकते हैं जिनसे आप छोटे छोटे मंसूबों के ज़रिए बड़ी बिजली जो है वो हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। इन्होंने भी बात सही की कि जो हाइडल मंसूबे हैं उनसे सस्ती बिजली हो सकती है, लेकिन वो एक ही सूरत में होती है, अगर वो अपने पल्ले से हम बनाएं, मतलब अपने ख़जाने से हम निकाल के वो हाइडल बनाएंगे तो वो सस्ती होगी। अदरवाइज जब हम आईपीपी की तरह और बंदे ले आएंगे, आप यहाँ वो जो कह रहे हैं निजी शोबे को शामिल कर सकते हैं, आप उस पर इतराज़ कर रहे हैं। वो जब उनको ले आएंगे तो फिर क्या होगा, उनका अपना प्रॉफिट होगा, उनके और अल्ले तल्ले वो सारे शामिल होंगे। आप मुझसे शर्त लगा लें कि अगर वो लेके भी आ जाए, चाइना की अभी मिसाल मौजूद है, 3-4 बड़े मनसूबे हाइडल बन रहे हैं, 29 रुपये यूनिट से कम आपको नहीं पड़ेगा। वो मेरी ये कैलकुलेशन है, चाहे आप चैलेंज कर लें जहाँ मर्जी, मैं हाजिर हूँ। 29 रुपये यूनिट पड़ेगा वो भी आपको। लेकिन जिनकी ये बात कर रहे हैं वो आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले के लगे हुए मनसूबे हैं। उस वक्त वैल्यू थी पाकिस्तान के पैसे की, उस वक्त हमने वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे लिए और वापस भी किए हमने उसको। वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सारी पूरी हो गई ना असल में। वो अब मैं एक और मिसाल देने लगा हूँ, बेनजीर दौर के अंदर की मिसाल देता हूँ। हमें ये लेके गए तरबीला डैम, हमें जाके वहाँ से विजिट कराया, हमें उन्होंने इंजीनियर ने बड़े आराम से मुझे एक साइड पे ले जाकर था, वो सामने देखो पूरा मंसूबा तैयार है, जो एक्सटेंशन उसकी होनी थी उस वक्त, और यहाँ पे सिर्फ मशीनरी लगनी है, लेकिन हमें ऊपर से आर्डर आ गए कि जिसको बंद कर दें, हमने आईपीपी लगाना है। मुझे ये बताएं ये कहाँ गए? वो कहते हैं जी बड़े मुहिब्बे वतन थे जी, कुर्बानियाँ बढ़िया थी। तो ये कुर्बानी जो अवाम की ले उस सूरत में की आपने, ये किधर किस खाते में जाएगी? वहाँ पे मशीनरी नहीं लगवाई, वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत नहीं करवाई, आईपीपी की तरफ भाग गए। कई ऐसे मंसूबे थे जो शुरू थे लेकिन उनको रोक दिया गया, क्योंकि ये नज़र आ गया था कि अरबों रुपये इधर किक बैग में पड़े हुए हैं जो कि बाहर ही हमें मिल जाएंगे। तो इसी तरह ये सारा हुआ। ओवरऑल अगर बात इस घर का बर्बादी जो है वो मैं समझता हूँ कि इन्हीं लोगों ने की है। ये सही कहते थे अशफाक अहमद साहब, घर के चिराग से सुने, अशफाक अहमद साहब बिल्कुल सही कहते थे कि जो पढ़ा लिखा जो बंदा है ना, सबसे ज्यादा वो जो कहा ना, खा के जिन्होंने तीर इम्प्लीमेंट करवानी है पॉलिसी, उनसे आप पॉलिसियां बनवा रहे हैं। खा के तीर देखा जो कमीनगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। यहाँ भी ये हाल है। ये शेर भी वैसे हस्बे हाल है, बिल्कुल ठीक है। काजी साहब, इसकी सूरत हाल का बिजली की कीमतें कम करने के हवाले से ओवरऑल, आप चूँकि इंडस्ट्री को नुमाइंदगी करते हैं, चीज़ आपका बराह रास्त इससे, पहली तो ये बताएं क्या ये दुरुस्त है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है? क्या ये दुरुस्त है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है? क्या ये दुरुस्त है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो जो बिजली ख़रीदती थी वो बिजली उसकी ख़रीदारी कम हो चुकी हुई है? उसके बाद ये भी बताइए फिर इसका हल क्या है? देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। जो हमें बहुत बड़ी मार पड़ रही है वो सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है कि बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है, हमारी जो डिवेल्यूएशन हुई है उससे हमें बहुत बड़ी मार पड़ी है, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है उससे बहुत बड़ी मार पड़ी है, एलसीज़ का ना खुलना उससे बहुत बड़ी मार पड़ी है। ये तमाम फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते गए और फिर हमारे टैक्सेशन सिस्टम ने बहुत बड़ी मार मारी है हमारी इंडस्ट्री को, और जिसकी वजह से, और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से शायद हमारा इम्तिहान है कि सैलाब आया, कोविड आया, उसके बाद फिर हमारे साथ मसाइल रहे, और अब हमारी इंडस्ट्री तो जो बंद हुई उससे बिल्कुल बेरोज़गारी हुई है। और अल्टीमेटली जब आपकी इंडस्ट्री बंद होगी तो आपकी जो कंजम्पशन है बिजली की वो भी कम होगी। अब हो ये रहा है कि चूँकि बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही और हम उस बिजली की कीमत पे कर रहे हैं जो हम ले नहीं रहे, तो वो उन्हीं कंज्यूमर्स पे पड़ेगी जो ले रहे हैं। अब उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो नॉर्मल आप में आम शहरी हैं, वो उसके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि हम इसको दुरुस्त करने की तरफ नहीं जा रहे। हम तो अभी भी हमने आवाम को शायद ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, कभी हम कोई इशू खड़ा कर देते हैं, कभी हम कोई आवाम के लिए इशू खड़ा कर देते हैं। आवाम तो इस वक्त अपनी महंगाई के मसाइल से ही नहीं निकल पा रही, तो उसकी वजह से अब हम ये कहते हैं कि जनाब आप रोज़गार दें, आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, आप चीज़ों को सस्ता करें, लेकिन इंडस्ट्री के लिए, ट्रेडर्स के लिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे हालात हैं कि उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि खुद आपके जो एक्सपोर्टर्स थे वो 10 और 11 और 12 बिलियन डॉलर्स की रियायत लेते थे, एग्जाम्पशंस लेते थे,
और उसके बाद उतनी उन्होंने एक्सपोर्ट में भी इजाफा नहीं किया, डॉलर नहीं लेके आए। 1300 अरब जब उन्होंने 2 साल में सारे के सारे डॉलर जो थे जो उन्होंने एक्सपोर्ट्स की वो डॉलर उन्होंने बाहर ही पार्क कर दिए। इसमें तब भी- हम बताएं किसका जाके नहीं, गिरबान आप पकड़े? आप ये ठीक कह रहे हैं, आप ये ठीक कह रहे हैं। उसमें क्या मैं शामिल था या आप शामिल थे? तो अब टेक्सटाइल नहीं इंडस्ट्री थी ना हमारी, अब मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। अब मैं सारे नहीं, zero rated थे। मैं सिर्फ $5 एक बात है करना हमारे चाहूँगा, मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा मसला हमारी पॉलिसीज़ का है। मैं यहाँ हमारी पर नीयतों का ऐसा सर नहीं, मुझे लेट मी कंप्लीट ना। आपका जो आईटी इंडस्ट्री है, हमारा क्या, आपका क्या ख्याल है कि हमारी आईटी इंडस्ट्री सिर्फ 2 से 3 4 बिलियन डॉलर ही कमा रही है? हमारी आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कमा रही है। डॉलर नहीं आ रहे, डॉलर्स नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर हमारे ये कंसर्न्स हैं, देखें आप, वो क्यों एक्सपोर्टर मुल्क में पैसा नहीं ला रहा था? मना किया गया था, 250 हो गए, 280 होने लग गए, मुल्क की पैसा ना ले आना। देखें अब यही बात है, आईपीपीज जो लगे, अब हम अगर इसी को वापस ले आए, आईपीपीज जो लगे, आपका यूनिट 10 रुपए का 1000 रुपया क्यों पे किया जा रहा है? अभी खुद बात कर रहे हैं ना, मैं ताबशर साहब के तरबेला में लग रहा था। इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आते हैं तो इस मसले के हल की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, महंगी बिजली की बात हो रही है और महंगी बिजली जो है उसकी वजह यह है कि हम बहुत सारी ऐसी बिजली के पैसे दे रहे हैं जो कि बनती नहीं है और वो भी पैसे हमसे लिए जाते हैं। कैपेसिटी चार्जेस हैं, सबको पता है क्या है, उस पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर उनकी बात भी आपके सामने आ चुकी। काशिफ अनवर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। सराजुद्दीन साकी साहब मौजूद हैं, आप मरकज़ी सदर हैं वापडा पैगाम यूनियन के, और इशरत मेहताब साहब हैं, चीफ रिपोर्टर हैं रोज़नामा नई बात के, सीनियर इकनॉमिक रिपोर्टर हैं। ये हमारे दोस्त मौजूद हैं। आखिर में अगर हम इस डिबेट को, हुकूमतों ने आवाम को रिलीफ देने के लिए सोलर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। पंजाब हुकूमत 14 अगस्त को 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सोलर देने जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत देने जा रही है, सिंध हुकूमत देने जा रही है। अशरफ साहब, कोई हल निकलेगा इससे? आसानी होएगी इससे? देखें, जो जिनको देने जा रही है उनका तो हल निकल आएगा, उसके दरमियान भी तो कुछ लोग हैं ना। ये तो 1 लाख घर होगा ना सिर्फ, जो पंजाब 200 यूनिट से ऊपर जो है, आप जैसे मेरे जैसे जो सादा पोश लोग हैं वो भी तो इस्तेमाल करते हैं। हमारा क्या बनेगा ये बताएं? फिर सारे कैपेसिटी चार्जेस हम पे पड़ेंगे, सारे अगर वो चार्जेस जो भी अमीर आदमी है, ये एक बड़ी दिलचस्प बात की जा रही है, ये एक बड़ी दिलचस्प बात की जा रही है कि हर वो अमीर आदमी जो सोलर लगवा लेता है और वो वापडा को और लेस्को को, गैपको को, किसी को भी पेमेंट नहीं करता, बेसिकली वो कैपेसिटी चार्जेस से निकल जाता है, फिर वो कैपेसिटी चार्जेस जो हैं बाकी लोगों पर पड़ जाते हैं। यही हुआ ना, ये पिछले 4-5 साल में ये लोग कहते हैं जी 25% सनत बंद हो गई। बंद नहीं हुई, वो कन्वर्ट हो गए हैं सोलर के ऊपर। ये टेक्सटाइल सेक्टर की 50 मिलें अब तक कन्वर्ट हो चुकी हैं। इस तरह बाकी सनतकार भी, उन्होंने बिजली लेनी छोड़ दी, इन्होंने हिसाब लगा लिए 25% तो बंद हो गई, 40% बंद हो गई, ये मजीद जा रहे हैं लोग। उसकी वजह है कि जिसका 2 करोड़ का अगर बिल आता है महीने का, वो करोड़ का वो सिस्टम लगा लेगा तो वैसे ही उसको फ़ायदा। और फिर दिन के टाइम एक शिफ्ट जो उसकी चलनी है वो बेहतरीन चलेगी, उसके अंदर वो ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेगा, रात के टाइम वो कम कर लेगा, तो उसको फ़ायदा है। अब ये मेरे पास ये नेपरा की ही रिपोर्ट है, ये उसी का डॉक्यूमेंट्स है, मैं ये दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि 9 रुपये 24 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट आती है 1 यूनिट अगर पैदा करते हैं। मुझे ये बताएं बाकी पैसे किस चीज़ के हमसे लिए जा रहे हैं, क्यों लिए जा रहे हैं? बाकी वो सारे यही है ना। सही, तो इसका जवाब कौन देगा भाई? हम सवाल करना जानते हैं ना, मैं टैक्स उतार इसी नाते पे मैं कर रहा हूँ। सही, मैं घर में एक पंखा एक कूलर चलाता हूँ, मुझे 25,000 का बिल आ जाता है, मेरी सैलरी इतनी इस काबल नहीं, मैं क्या करूँगा? पैसे ही मांगूंगा, कोई घर की चीज़ बेचूंगा। आपने ये बड़े मसाइल हैं, क्या कुछ बेच के, कब तक बेचेंगे इन लोगों के लिए यार, इन लोगों के लिए, डाकुओं के लिए, चोरों के लिए? जिस तेजी के साथ सोलर आता चला जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लगता है लोग सोलर पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपका महकमा तो वैसे ही बंद हो जाना है। मैं तो ये समझता हूँ जी कि ये भी सियासी फैसला है, जैसे IPPs का फैसला सियासी था। ये भी हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते। ये गलत फैसला है, ये गलत फैसला है, सोलर देने का फैसला गलत है, बिल्कुल 100%। असल बीमारी का इलाज ज़रूरी है। मैं इस मौका पर यह कहूँगा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो मुआशरे और वो कौमें कायम और ज़िंदा नहीं रह सकती जहाँ बड़ों के ऊपर कानून लागू ना हो और छोटों पर कानून लागू हो। और हम इस वक्त उसी की कैफियत में हैं कि बड़े जो हैं उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, कानून मौजूद है, उन पर लागू नहीं हो सकता, छोटों पर कानून लागू हो रहा है। और जैसे वो शायर ने कहा है कि मीर भी क्या सादा हैं कि जब बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। हम उनके सामने अपने मसाइल पेश कर रहे हैं जो हमारे मसाइल के जिम्मेदार हैं।
जिनकी वजह से हम बीमार हुए हैं, हम उन्हीं से दवाई लेना चाहते हैं। चलें चलें काई साहब, कंक्लूड करना है आपने इस डिबेट को। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें मसले के हल को निकालना होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज के ऊपर बैठना होगा, और हमने कैसे कॉस्ट को कम करना है इस मसले को नेपरा को हमें बताना होगा। कहाँ कहाँ जो लीकेजेस हैं, जो हम दे रहे हैं ऐसी बिजली के पैसे जो हम नहीं ले रहे, उसे बंद करना होगा। हाइडल की तरफ जाना होगा, कालाबाग डैम पे आवाज़ उठानी होगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो देखें फिर बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे, हमें किसी को तो जवाबदेह होना होगा। तो जो तमाम इश्यूज़ हैं, वापडा को क्यों ख़त्म किया गया, नेपरा को क्यों बनाया गया, अब जो IPPs के आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो रहे थे उन्हें क्यों दोबारा सोचा जा रहा है कि उन्हें दोबारा रिविज़िट किया जाए और उन्हें दोबारा कंटिन्यू किया जाए, और अगर जो ख़त्म हो रहे थे उन्हें कंटिन्यू किया गया तो क्यों कंटिन्यू किया गया। आई अप्रिशिएट SM तनवीर साहब के, उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे IPPs हैं तो हम उसको रीनेगोशिएट करें। तो जिस तरह उन्होंने फराग दिली दिखाई है, बाकी तमाम हमारे जितने लोकल इन्वेस्टर्स हैं, और फिर एक सवाल ये भी उठता है ना कि वो पहले क्यों लेते रहे। चलें अगर ले लिए तो चलें आज से ही जो इतनी चीखें लोग मार रहे हैं चलें, लेकिन वी अप्रिशिएट SM तनवीर साहब कि जितने इसके अलावा जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उस तरह से फराग दिली दिखाएं, और वो भी दोबारा गवर्नमेंट से कहें कि जी आप हमसे नॉर्मल रेट्स पे आएँ। जो गवर्नमेंट के IPPs हैं उनको गवर्नमेंट देखे कि जब हमें 43,000 मेगावाट्स की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम कैपेसिटी की जो ज़रूरत है वो हमें 30,000 कभी पड़ती है, वरना 28,000 है, तो हमें उनको बंद करना चाहिए। हम ये बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक अगर हम इसकी तरफ स्टेप लेना शुरू करेंगे और हम सोचेंगे, और तमाम बॉडीज़ एक पेज पे बैठेंगी, हायर अप्स को भी आना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा। विल जरूरी है। मैंने तो पहले कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे बैठना पड़ेगा, और हमारे पाकिस्तान का चाहे टैक्स का मसला, कोई भी मसला हो, वो नहीं हल होगा। अशरफ साहब जो बात कह रहे हैं उसमें भी मैं खुद ये सवाल करने वाला हूं कि आपने जब वजीर थे तो आपने सवाल क्यों नहीं उठाया। आपको उस वक्त भी सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद मैं अप्रिशिएट करता हूं कि यार सवाल तो उठा रहे हैं ना, और एक जेन्युइन नहीं, और उन्होंने पेश कर दिया कि मैं कम करने को तैयार हूं, आप करें, हम उसको कम करने को तैयार हैं। तो इसी तरह तमाम हमारे प्राइवेट IPPs के जिन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अपने आप को पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए पेश करना चाहिए कि जनाब हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रीनेगोशिएट करे और रेट्स को करेक्ट करे। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, आप इतनी बढ़ाए ना टैक्सेस, ये किस पे लगे हैं, आवाम पे लग रहे हैं, डबल तनख्वाहदार आप भी हैं, मैं भी, मेरा भी डबल कर दिया, आपका भी। उससे जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे, इवन 15% GDP के ऊपर अब भी हम चले जाए ना, जो कि सूबों का डाल के वो बन जाना है 15%, उसके अंदर 9700 अरब रुपया हमने सिर्फ सूद की किस्सें देनी है, और इतना ही बचता है। आप निकाल लें, बाकी दफा के पैसे निकाल लें, बाकी पैसे निकाल लें, पीछे जो बचता है वो 9,700 रुपया वही बचता है जो हमने देना थी। जूतियाँ फिर हमें ही पड़नी है, ये मैं आपको बता दूँ, कुर्बानी फिर हमने ही देनी है। आप उसके ऊपर उसको 20% पे भी ले जाएं, ये IPP उसमें ऐड हो जाएंगे, और उनके जब पैसे बनेंगे 2900-2800 अरब पे चला गया उनका सर्कल डैम। सवाल करने चाहिए, सवाल करते रहना चाहिए। और मुझे प्रोग्राम ख़त्म करते हुए आखिर में सवाल ये करना है, ये पिया फाउंडर किधर टूट गया, क्या हो गया इसके साथ? देखें, पॉलिटिकल हैं, इत्तेहाद में बरकत है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे रहना चाहिए, मैं तो बल्कि ये कहूँगा अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कुछ करें तो तमाम पार्टनर्स को एक पेज पे बैठना होगा, हम बैठ के बात करें। इलेक्शंस लड़ना, एक दूसरे के खिलाफ जाना, दिस इज़ नॉट गुड। चाहे प्याफ है, नहीं चाहे प्याफ है, फाउंडर्स है, एक पेज पे बैठ के कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए। शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। SD साहब आपका शुक्रिया, अशरफ साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन आज इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।